द टैक्सोनॉमी ऑफ ट्रॉमा बेसिकली क्या है ये? द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रॉमा। तो इंजरी को क्लासिफाई करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं, कॉजेशन, इफेक्ट और टाइम। मतलब कॉजेशन मतलब कि चोट जो है कैसे लगी, इंजरी जो है वो कैसे हुई। दूसरा इफेक्ट में क्या आया कि शरीर पर उसका क्या असर हुआ। और थर्ड इज टाइम कि कितने टाइम से लगी हुई है। तो सबसे पहले हम पहला वाला देख लेते हैं, कॉजेशन। कॉजेशन ये बताता है कि चोट किस तरह के फोर्स या चीज़ से लगी है। उसके 3 फर्दर टाइप्स है, मैकेनिकल फोर्स, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल। मैकेनिकल फोर्स की अगर हम बात करें तो जैसे सीधी टक्कर बॉडी से, जैसे टैपिंग बोला जाता है बुक्स में कि टैपिंग इज थप्पड़। एंड भारी चीज़ के नीचे आना दैट इज क्रश इंजरी, वो हमारे मैकेनिकल फोर्स में आई। मैकेनिकल फोर्स में हमारी ब्लंट ट्रॉमा भी आता है। ब्लंट ट्रॉमा जैसे कि कार की स्टीयरिंग व्हील से चेस्ट पे इंजरी। तो मैकेनिकल फोर्स में एक तो हो गया हमारा सीधी टक्कर, दूसरा ट्विस्ट करने वाली टक्कर, जैसे पैर फिसल कर मुड़ जाना, ट्विस्टिंग, ये एकदम से झुकने की वजह से, बेंडिंग की वजह से, या ऊपर से दबाव की वजह से, जैसे कंप्रेशन का, ये सब अलग तरह के फ्रैक्चर्स देते हैं। ट्विस्टिंग, बेंडिंग, कंप्रेशन, ये सब अलग तरह के फ्रैक्चर्स देते हैं। जब मसल इतनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट करे कि बोन ही टूट जाए, जैसे पटेला का फ्रैक्चर कभी कभी इस वजह से भी होता है कि उसकी सराउंडिंग जो मसल्स इतनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसका फ्रैक्चर हो जाता है। दूसरा हमारे पास आ गया ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा हमारा गिरने या कार एक्सीडेंट में सीट बेल्ट से चोट, वो ब्लंट ट्रॉमा हो गया। मतलब क्या है ब्लंट ट्रॉमा का? कि बाहर से स्किन सही दिखती है लेकिन अंदर के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही पेनिट्रेटिंग इंजरी की अगर हम बात करें, ये फर्दर मैंने इधर कर रखा है, जैसे ये हो गया पेनिट्रेटिंग इंजरी, ये ब्रोकन ग्लास, नाइव्स, गन शॉट्स, इसकी वजह से पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो सकता है। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड एनवायरमेंटल इंजरी फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कॉज। उसमें क्या आ गया हमारा? थर्मल इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरीज एंड कोल्ड इंजरीज। इसकी अगर हम बात करें थर्मल इंजरी की, तो बेसिकली गर्म पानी या तेल से जलना, जिसे हम स्कैल्ड कहते हैं, या फिर आग से जलना जिसे हम फ्लेम बर्न कहते हैं, या फिर ब्लास्ट की गर्मी से जलना जिसे हम फ्लैश बर्न कहते हैं। ये 3 कॉजेस हो सकते हैं थर्मल इंजरीज के। नेक्स्ट आ गया हमारा इलेक्ट्रिकल इंजरीज। इसमें 2 तरह से हो सकता है। अगर 1000 वोल्ट से कम के वोल्टेज वाला करंट है देन आपको लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंजरी हुई है, और अगर ज़्यादा है तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंजरी। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? हमें क्यों पता होना चाहिए कि लो वोल्टेज है हाई वोल्टेज है? क्योंकि जो ज़्यादा वोल्टेज अंदर के टिश्यूज़ को बर्बाद कर देता है, और जो हार्ट बीट है मतलब वो बिगाड़ देता है, अरिथमिया कर सकता है। ऐसे ही कोल्ड इंजरीज की अगर हम बात करें तो उसमें आता है हमारा फ्रॉस्टबाइट एंड चिलब्लिंग्स। इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो फ्रॉस्टबाइट की अगर हम बात करें तो इट अकर्स बिलो 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। इसके नीचे की जो ठंड से इंजरीज हो रही है दैट इज फ्रॉस्टबाइट, और जो मोर देन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो रही है इट इज चिलब्लेंस। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है? फ्रॉस्टबाइट में आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं सेल के अंदर, जिससे कि टिश्यू डेथ हो जाती है और नमनेस आती है। वेराज चिलब्लेंस में स्मॉल ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे कि इंटेंस इचिंग हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा ब्लास्ट एंड केमिकल इंजरी, ब्लास्ट, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हैजर्ड। ब्लास्ट वैसे फिजिकल एंड एनवायरमेंटल में दे रखा है। तो ब्लास्ट इंजरी क्या होती है? बॉम्ब ब्लास्ट की प्रेशर वेव से लंग्स, कान के पर्दे, इन सबको नुकसान पहुंचता है।
ईयर ड्रम्स जिन्हें हम कहते हैं, लंग्स हो गए, हॉलो ऑर्गन्स, इसमें इन सब में नुकसान पहुंचता है। ऐसी केमिकल बर्न्स की अगर हम बात करें तो एसिड और एल्कली एक्सपोजर से ये बर्न होता है। और वैसे ही बाइट्स एंड स्टिंग्स की बात करें कि इंसान, जानवर, सिर्फ जानवर का ही नहीं होता इसमें, ह्यूमन टीथ ऑल्सो, जैसे रेप केसेस में बहुत देखने को मिलता है, उसमें ह्यूमन एनिमल टीथ, स्नेक बाइट्स एंड इंसेक्ट स्टिंग्स, ये आपके बाइट्स एंड स्टिंग्स में आ गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन बाय इफेक्ट, असेसिंग द डैमेज। बेसिकली अब हम अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन कैसे लगी, मतलब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी या कॉजेशन के बेसिस पे। अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स, कि क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। मतलब कि इसको अगर मैं और आसान भाषा में बताऊं कि ये बताता है कि चोट लगने के बाद शरीर की क्या हालत हुई। मतलब कि जैसे पहला अगर हम बात करें, इंटीग्रिटी ऑफ कवरिंग, स्किन टूटी या नहीं, वुंड क्वालिटी, वुंड साफ है या गंदा, डेप्थ एंड थिकनेस, कितनी गहराई तक गया इंजरी जो हुई, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, कितने पार्ट्स अफेक्ट हुए, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट, पेशेंट की ओवरऑल हालत कैसी है, मतलब ट्रायज, ये ट्रायज के अंदर आ जाता है। तो अगर हम स्किन इंटेग्रिटी की बात करें तो ये क्लोज्ड इंजरी हो सकती है और ओपन इंजरी हो सकती है। मतलब क्लोज्ड इंजरी में क्या आता है, स्किन सही है, अंदर नुकसान हुआ है, स्किन इज नॉर्मल, मतलब स्किन नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्किन जो है उसमें ब्रेकेज नहीं है, कोई स्किन इंटैक्ट है, यही करेक्ट वर्ड है, इंटैक्ट है स्किन, लेकिन डैमेज अंदर हुआ है। ये पता कैसे चलता है, ब्रूजेस से, जैसे चोट लगने के बाद नील पड़ जाता है जिसे हम ब्रूज कहते हैं, या फिर खून इकट्ठा हो जाना जिसे हम हेमाटोमा कहते हैं, या फिर कोई इंटरनल ऑर्गन इंजरी हो गई, ये क्लोज इंजरी के अंडर आते हैं। ऐसी ओपन इंजरी में स्किन का जो बैरियर है वो टूट जाता है, जैसे किस किस में, अब्रेजन्स, इंसाइज वुंड्स और लैसिरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारा वुंड की क्वालिटी कैसी है, वुंड साफ है या गंदा, टाइडी वुंड या अनटाइडी वुंड। टाइडी वुंड में क्या आता है, साफ सुथरा कट है हेल्दी एजेस के साथ। हेल्दी एजेस का मतलब होता है कि जब वो वापस से जुड़ेंगे, जब वो हील होंगी, तो स्कार फॉर्मेशन जो होगा वो मिनिमल होगा। फिर आगे हमारा अनटाइडी वुंड, जो कब होता है, क्रश इंजरी में, रैग्ड एजेस मतलब खराब एजेस, डेड टिश्यू की प्रेजेंस होती है, और इस अनटाइडी वुंड में बहुत हाई रिस्क होता है इन्फेक्शन का। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वुंड डेप्थ, मतलब कितनी गहराई तक गया है वुंड। सबसे पहला आ गया अपना सुपरफिशियल मतलब सिर्फ ऊपर की स्किन है, दैट इज एपिडर्मिस को नुकसान हुआ है, दिस इज एपिडर्मिस, सिर्फ इसे नुकसान हुआ है। पार्शियल थिकनेस, इसमें स्किन का आधा हिस्सा गया, मतलब स्किन का आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन कुछ सेल्स बचे हैं जो फिर से रीग्रो, नेचुरल रीजनरेशन कर सकते हैं, वो आ गया पार्शियल थिकनेस में। फुल थिकनेस में क्या आता है, जो पूरी स्किन है और उसके अंडरलाइंग जो फैट लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, दोनों चीजें। और फिर लास्ट क्या आ गया अपना, डीप या कॉम्प्लिकेटेड इंजरी। इसमें क्या है, इतना डीप है कि मसल्स, बोन्स, नर्व्स, ब्लड वेसल, इन सबको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, ये हो गया अपना स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वुंड डेप्थ। नेक्स्ट आ गया हमारा स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितने पार्ट्स इफेक्ट हुए हैं। उसके भी फर्दर दो टाइप्स हैं, सिंपल वुंड्स एंड कॉम्प्लेक्स वुंड्स। सिंपल वुंड्स में क्या आ गया, सिर्फ एक टाइप का टिश्यू इफेक्ट हुआ है, जैसे सिर्फ स्किन। और वहीं कॉम्प्लेक्स वुंड में एक साथ मल्टीपल पार्ट्स अफेक्ट हुए, जैसे कि स्किन, बोन और शायद ब्लड वेसल्स। और लास्ट हमारा आ जाता है फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड ट्रायज। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड ट्रायज,
इसमें क्या है, इसके लिए रिवाइज ट्रॉमा मतलब ये बेसिकली है कि पेशेंट की ओवरऑल हालत कैसी है, इसको हम अंडर ट्राइड स्टडी करते हैं। इसके लिए रिवाइज ट्रॉमा स्कोर, जिसे हम RTS जो ये लिखा है यहाँ पे रिवाइज ट्रॉमा स्कोर यूज़ करते हैं। ये देखते हैं कि पेशेंट की कॉन्शियसनेस कैसी है। कॉन्शियसनेस को हम चेक करते हैं GCS स्केल मतलब ग्लासगो कॉमा स्केल से। तो पेशेंट की कॉन्शियसनेस कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है और ब्रीदिंग रेट कैसा है, ये तीनों चीज़ें हम ट्रायज में चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और मतलब इसको हम क्यों चेक करते हैं बेसिकली कि हमें पता चले कि पेशेंट की हालत कितनी क्रिटिकल है। फिर लास्ट टॉपिक है इसका क्लासिफिकेशन बाय टाइम। इसमें सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं, या तो अक्यूट इंजरी होगी या क्रॉनिक इंजरी होगी। अक्यूट इंजरी मतलब ये 4 हफ्ते के अंदर नॉर्मल हीलिंग स्टेजेस से गुजरकर ठीक हो जाती है। लेकिन क्रॉनिक इंजरी में आफ्टर 4 वीक्स भी कोई साइंस ऑफ हीलिंग नहीं दिखते, जैसे कोई पुराना अल्सर हो जो भर ही नहीं रहा। तो ये हो गया हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी। थैंक यू।